नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश की क्लास में हमारा यूज ऑफ हिज हर हिम का चल रहा था, राइट। तो हम उसी को पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यूअस करेंगे। आपके इंग्लिश की क्लास में जो चल रहा था आपका यूज ऑफ हिज हर हिम के बारे में बातचीत हो रही थी और उसी के बारे में बातचीत होगी, ठीक है। एक आपको मैंने आपको शायरी सुनाई थी, शायरी क्या है, आपको मैंने एक पहेली सुनाई थी, ठीक है। पहेली क्या थी आपकी, आप इसके पहले वाली क्लास में, ठीक है। जैसे को पता है कि हमेशा पहले पूछती हूँ, तो अब आज की पहेली क्या है? तो आज की पहेली है, एक थाल मोती से भरी, एक थाल है जो मोतियों से क्या है, भरी हुई है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को पहेली याद भी होगा और पहेली का आंसर सबको पता भी होगा, ठीक है। और सबके ऊपर क्या है, वो उल्टी पड़ी, सबके ऊपर उल्टी पड़ी। एक थाल में क्या है, मोती भरी है और सभी के सर के ऊपर पड़ी है। चारों ओर फिरे फिर भी वो मोती एक ना गिरे, ठीक है। क्या है, चारों ओर, चारों उल्टी, चारों ओर पड़ी मगर किसी के ऊपर बंद करो। वह किसी के ऊपर एक ना गिरे, ठीक है। बंद कर दो, एक ना गिरे, ठीक है। यानी एक थाल है जिसमें क्या भरी पड़ी है, तो आपकी मोतियां भरी पड़ी हैं, ठीक है। क्या भरी पड़ी हैं? मोतियां भरी पड़ी हैं। बात की जाए मोतियों की, तो वो मोती कैसी है, उल्टी है। मतलब उल्टी है मतलब हमारे सर के ऊपर है और ऊपर से एक भी नहीं गिरती, ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं बताऊंगी क्लास के लास्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ हिज हर हिम के बारे में। वैसे कल मैंने बस समझा दिया था कि हिज का यूज, ठीक है। हिज का यूज दो तरीके से होता है, सीजीव और निर्जीव दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हिम का यूज कहाँ करते हैं। हिज का यूज निर्जीव वस्तु के साथ किया जाता है, हिम का यूज सजीव यानी किसी इंसान का जो दूसरे इंसान के साथ बात किया जाता है, तो इसमें हिम का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को देख लेना, तब आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। जैसे अब मैं बता रही हूँ, देखो अब देखो, जैसे मैंने कहा वह उसकी बहन है, वह उसकी फ्रॉक है। आपके सामने दो सेंटेंस लिखा है, वह उसकी क्या है, फ्रॉक, वह उसकी बहन है और वह उसकी क्या है, फ्रॉक है, ठीक है। वह उसकी क्या है, बहन है। तो किसी लड़की की बात हो रही जो क्या है, सजीव है, तो यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो सी इज हर क्या, सिस्टर, सी इज हर सिस्टर, ठीक है। आगे वह उसकी फ्रॉक है, तो भाई जो फ्रॉक की बात हो रही है वो फ्रॉक क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ पे सी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम निर्जीव वस्तु यानी डेट का यूज करेंगे। तो डेट इज हर क्या, फ्रॉक। इस दोनों समझ में आया कि नहीं? इन दोनों में क्या अंतर है? बहन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये किसके क्या लगाया, सी, और यहाँ फ्रॉक की बात हो लगा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, डेट। क्लियर है। दूसरी बात, हर सिस्टर, इसमें चेंज तो होता ही नहीं है, आपको पहले से पता है। आगे देखो, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए और भी सेंटेंस है, मैंने कहा और सेंटेंस का देर वाली चीज देख लो। ये उनकी
पुस्तकें हैं, ठीक है, ये उनकी, ठीक है, यहाँ की बात हो रही, ये उनकी क्या है, पुस्तकें हैं, ये कह लो चाहे वे कह लो, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे दीज आर देयर, उनकी बात हो रही है ना, तो यहाँ देयर हो जाएगा और फिर हो जाएगा बुक, नहीं बुक्स। दीज आर देयर बुक्स, वे ये उनकी क्या है, किताबें हैं। जैसे मैं बोलूँ और सेंटेंस देखो भाई, पजेसिव वर्ड है, जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, ठीक है, जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, तो हो जाएगा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। देखो माई किसकी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आपका इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो था आपका यूज ऑफ हीज, हर, हिम और देयर की बातें हमारी चल रही थी, राइट। कल की क्लास में मैंने आपको यही पढ़ाया था, तो आज इसी के बारे में कंटिन्यूअस करेंगे। कल हमने कई सारी चीज़ें की थी, कल हमने कई सारी बातें पता चला था। जैसे हिज की बात की जाए तो हिज का यूज अगर करोगे तो किसी निर्जीव वस्तु के लिए हिज का यूज किया जाता है, मगर हिम की बात की जाए तो हिम की जो बात होती है वो होती है किसके लिए, तो होता है सजीव के लिए। यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसने उससे शादी कर ली, उसने उसका मतलब होता है ना, दो लोग के बीच में जब रिलेशन होता है, मैं उसे नहीं जानता, तो ऐसे वर्ड के लिए, ठीक है, एक सजीव का दूसरे सजीव से जब बात बताई जाती है तो ऐसे में हम यूज करते हैं किसका, हिम का, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले पहली पूछ लेते हैं। पहली है, एक थाल मोतियों से भरा सबके सर पर उल्टा धरा, चारों ओर फिरे वो थाल, मोती उससे एक ना गिरे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये है आपका क्या, पहेली, ये आपकी पहेली है, ठीक है, ये आपकी की पहेली है। अब ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक थाल मोती से भरा, एक थाल जो मतलब कि हर जगह क्या है, वो चीज़ है जो हर जगह है, सबके सिर पर उल्टा है, ठीक है, और चारों ओर फिरे, फिर भी वो थाल उस थाली में से फिर भी एक ना गिरे। क्या है इसका आंसर, बताऊंगी, कब बताऊंगी, क्लास के लास्ट में, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसकी, यूज ऑफ हिज, हर, हिम और देयर के बारे में, ठीक है। अब देयर के बारे में तो हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, सेंटेंस लिखते, जैसे कि मैंने कहा वह उसकी बहन है, वह उसका फ्रॉक है। इन दोनों में अंतर देखना, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, वह उसकी बहन है, वह उसका फ्रॉक है, ठीक है। बात की जाए यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है बहन की, ठीक है, तो यहाँ वह की स्पेलिंग दैट नहीं लगेगा, सी लगेगा। सी इज हर क्या, सिस्टर, है ना। देखो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में याद करो, यूज करो, चाहे पजेसिव के रूप में यूज करो, आपका हर ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, हिज की जगह हर, उसके बारे में बातचीत अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पे जो बात हो रही क्लियर है, क्लियर, गर्ल्स की बात हो रही है, इसीलिए किसका यूज होगा, हर का ही यूज होगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, यह उसकी
या वह उसकी क्या है, तो वह उसकी फ्रॉक है, ठीक है, वह उसकी फ्रॉक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पे सी का यूज किया, यहाँ पे सी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ डैट का यूज करेंगे, क्योंकि जो फ्रॉक है वो निर्जीव वस्तु है। तो डैट इज हर फ्रॉक, है ना, दैट इज हर फ्रॉक, यह उसकी क्या है, फ्रॉक है। क्लियर है। आओ और भी चीज़ें पढ़ते हैं। ये तो हो गया हर की बात, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं देयर वाले, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि ये उनकी, जैसे मैंने कहा कि ये उनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। अब मैं देयर का यूज़ करूँगी, जैसे ये, तो यहाँ हो जाएगा दीज आर देयर बुक्स, दीज आर देयर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं, ये उनकी क्या है, किताबें हैं। एक तो संख्या किस में है, बहुवचन में, एक वचन में यहाँ पे नहीं है, बहुवचन में है, ठीक है। तो उनकी उनकी अब उनकी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, बहुवचन की, तो यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। और भी देखो, यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है, घर क्या निर्जीव है, तो यहाँ हो जाएगा डैट दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पे देखा जाए तो माई क्या है, पजेसिव वर्ड है, कैसा है, पजेसिव वर्ड है ना। पजेसिव मतलब जिसपे हम मालिकाना हक हो, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। अच्छा, कहीं कहीं हम हमारा के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें जिस पर हम सभी का हक है। ये तो समझ में आता है, मेरा किसी एक पर्सन की बात हो रही है। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसपे हम कह सकते हैं हम सभी का उस पर हक है, हाँ है। कौन सा सेंटेंस, देखो जैसे जैसे देख लो, जैसे मैं लिखा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अब इस सेंटेंस को हमें करना है, राइट। तो हो जाएगा आपका क्या, हमारा है, इस पर मेरा भी हक है, आपका भी हक है, हर एक भारत के नागरिकों का हक है इस पर। तो यहाँ हो जाएगा दिस इज, झंडा तो एक ही है, दिस इज हमारा का होता है आवर, ठीक है। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, और फ्लैग माने क्या होता है, झंडा, ठीक है। तो दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, यह हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय झंडा है। क्लियर है। तो ये बातें से ये क्लियर हो रही है कि बात जो हो रही है यहाँ पे हम सभी की हो रही है, ठीक है। आगे देखो, ये तो एक बात हुई, दूसरी बात देखो और भी है। जैसे मैं कह रही हूँ, भाई चीज़ें तो क्लियर हो रही होंगी आप सभी लोगों को, है ना। और भी देखो, पजेसिव वर्ड यही होता है, मेरा, तुम्हारा, हमारा जो होता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैंने कहा, मान लो, मैं तुम्हारा सहपाठी हूँ, मैं तुम्हारा सहपाठी हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारा सहपाठी हूँ। अब ये देखो, ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारा सहपाठी हूँ, तो मैं का होता है आई, और आई के साथ किसका यूज होगा, एम का, आई एम योर क्लासमेट, ठीक है, आई एम योर क्लासमेट, आई एम योर क्लासमेट, मैं तुम्हारा क्या हूँ, सहपाठी हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम मेरे परम मित्र हो, मैंने कहा
तुम मेरे परम मित्र हो, तुम मेरे क्या हो, परम मित्र हो। तो इसे कैसे करेंगे, तो हो जाएगा, इसका होगा तुम मेरे परम मित्र। तुम का क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं, तो हमेशा आर लगाते हैं, ईज नहीं लगता ना एम लगता है। तो यहाँ हो जाएगा यू आर माई क्या, बेस्ट फ्रेंड। भाई परम मित्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या होता है, परम मित्र। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे मैंने कहा हिज हर हिम आज ख़त्म करना है हर हाल में, ठीक है, आज इसे ख़त्म करना है। यह उसका बल्ला है। याद रखना इसका अफर्मेटिव नेगेटिव ठीक वैसे ही बनेगा जिसका इससे पहले मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मैं वो फालतू चीज़ें पढ़ा कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वो सब आप खुद बना लेना, ठीक है। रूल्स वही रहेगा जो मैंने इसके पहले पढ़ाया है, राइट। यह उसका बल्ला नहीं है, यह उसका बल्ला नहीं है, तो दिस इज नॉट, सॉरी, यह उसका बल्ला, दिस इज हिज क्या, बैट, दिस इज हिज बैट, वह उसका क्या है, बल्ला है, ठीक है। और आगे देखो, जैसे मैंने कहा वह उसकी कार है, दैट इज हिज कार, दैट इज हिज कार, यह उसकी क्या है, कार है, ठीक है। दैट इज हिज कार, यह उसकी क्या है, कार है। अब तो इसे पहले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है हिज हर हिम का जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सब खत्म हो गया है। पहले पूछा था, एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर फिरे तो भी एक भी मोती नीचे ना गिरे। इसका आंसर है, देखो पहली की आंसर की बात की जाए तो पहली का आपका आंसर है क्या, तारे। क्या आंसर है, तारे, सही बात है ना। हमारे सर के ऊपर होता है और मोती की तरह चमकता है, जो कभी भी हमारे सर पे कभी नहीं गिरता, ठीक है ना। तो ये है आपके पहली का आंसर। आई होप आप सभी लोगों को क्लास बहुत पसंद आया होगा। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप हमारे क्लास पे क्या हो, नए हो, ठीक है। आगे हम जो पढ़ेंगे, आगे क्लास में और भी चीज़ें हैं जो मैं फाइनल करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू। अपना भाई केयर करना, ठीक है। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस।